हेलो फ्रेंड, मैं शशि आपका शशि ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बैंकिंग गवर्नेंस क्वेश्चन जो एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम में अगस्त 10 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एसबीआई के मेंस एग्जाम में जो जीए के क्वेश्चन आए थे वो कितने कितने क्वेश्चन थे, किस टॉपिक से उठाए गए थे। करंट अफेयर से टोटल क्वेश्चन 17 आए थे। करंट बैंकिंग अवेयरनेस से टोटल क्वेश्चन 11 आए थे। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस से टोटल क्वेश्चन 3 आए थे। स्टैटिक जीके से टोटल क्वेश्चन 5 आए थे। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई इशू ए गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप ए एफबीए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सिग्निफिकेंट बेंचमार्क। एफबीए में ए स्टैंड किस चीज़ के लिए होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। कमर्शियल पेपर इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट is an unsecured promissory note with a fixed maturity of not more than 270 दिन। ये क्वेश्चन 270 डे वहाँ के ऑप्शंस, क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड था। हम लोग सीपीसीडी के बारे में एक बार कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट दो भाग में बटे हुए हैं, एक मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कैपिटल मार्केट तीन पार्ट में बटे हुए हैं, स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, और यही प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आगे जाके ये पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। तो आखिर कमर्शियल पेपर है क्या? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आते हैं, बैंकिंग एग्जाम में। कमर्शियल पेपर क्या है? इट इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इट इज ए इशू बाय हाई रेटेड कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एज ए promissory note or in demonstrated from through any of the depository approved by सेबी। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 7 से 364 दिन, याद रखिएगा 1 साल से कम। डिनोमिनेशन इसका 5 लाख या उसके मल्टीपल में होता है। कुछ कंडीशंस होते हैं सीपी को जारी करने के लिए कॉर्पोरेट कंपनी के पास। अब डिपॉजिट क्या है? इट इज अ सेविंग सर्टिफिकेट, याद रखिएगा, इट इज अ सेविंग सर्टिफिकेट विथ अ फिक्स मेच्योरिटी डेट एट फिक्स इंटरेस्ट रेट। इट इज इशू बाय कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बट आरआरबी इसको नहीं इशू कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरआरबी इसको इशू नहीं कर सकते हैं। और ये डिपॉजिट इन बैंक फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए किया जाता है। इसका टेन्योर 7 से 364 दिन, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ये डेट बढ़ जाता है 1 से 3 साल के लिए, याद रखिएगा 7 से 364 दिन, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए ये डेट 1 से 3 साल के लिए हो जाता है। और इसका डिनोमिनेशन होता है 1 लाख या उसके मल्टीपल में। Which of the following bank and common service center launch a co-branded small business money back credit card for a small trader and village level entrepreneurs? ये है HDFC। HDFC का टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन इसका आदित्य पुरी। द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? तो ये करता है यूनाइटेड नेशन, और इसकी मेंबर कितना है? 193, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, चेयरमैन है एंटोनियो गुटेरेस। फॉर्म ये हुआ है 24 अक्टूबर 1945। द गवर्नमेंट विल चार्ज अ टैक्स इफ एग्रीगेट कैश विड्रॉल फ्रॉम वन और मोर अकाउंट एक्सीड RS 1 करोड़। गवर्नमेंट कितना परसेंट चार्ज आपसे लेता है अगर एक या उससे अधिक अकाउंट से आप 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकालते हैं? ये है 2%। ठीक है, अगर आप एक या एक से अधिक अकाउंट से 1 करोड़ से अधिक पैसा विड्रॉल करते हैं तो 2% आपको चार्ज सरकार को देना पड़ेगा। ये हमारे पास एक चार्ट है जो इस बजट में
जो स्लैब है इनकम टैक्स का, उसका चार्ट है। हम लोग देख लेते हैं पॉइंट्स को। अप टू 2.5 लाख ये जीरो पहले भी था, अभी भी है। 2.5 से 5 जीरो अभी भी है, पहले भी था। 2.5 से 5 ये 5% है, ये 5% है, ठीक है। लेकिन ये 5% कब लगेगा आपको? अगर आपका टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है तब आपको पैसा देना होगा 5%, नहीं तो ये अभी भी जीरो है, ठीक है। ये अभी भी जीरो है, इसको ध्यान दीजिएगा। इफ़ द नेट टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 5 लाख, आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। 5 से 7 के लिए आपको 20% पहले था, अभी 10% है, क्योंकि इसी पार्ट को आगे दो भाग में बांट दिया गया। पहले 5 से 10 लाख का 20% था, अब इसको 5 से 10 के बीच में दो पार्ट बांट के 7.5 लाख से 10 लाख का एक स्लैब बना दिया गया, जो कि पहले 20% था, अब हो गया 15%। उसी तरह 10 से 15 के बीच में पहले एक स्लैब था जो 30% का था, उसको दो स्लैब में बांट दिया गया, 12.5 से 15 लाख के स्लैब में। और ये पहले 30% था, अब ये 25% है। 15 लाख से अधिक के लिए पहले भी 30 था, अभी भी 30%। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप मॉडल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इन इंडिया? ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? IDRBT, इसके बारे में जानते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इस्टेब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये 1996 में बना था। हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर AS रामशास्त्री हैं। और याद रखिएगा IDBRT इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी ऐप, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बैंकिंग सेक्टर में आता है तो सबसे पहले इसी के पास टेस्टिंग के लिए जाता है। RBI implemented an ombudsman scheme for डिजिटल ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? डिजिटल ट्रांजैक्शन हम लोग जानते हैं, जो हम लोग बिना बैंक ब्रांच गए हुए जो ट्रांजैक्शन करते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। वन फैसिलिटी और जनधन अकाउंट के थ्रू जो SSG महिलाएं हैं, इनको कब ये पैसा के बारे में और कहाँ बताया गया था? तो ये सारा डिटेल 2019-20 के बजट में दिया गया था। और ये कितना मिलता है उनको? 5,000। 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 5,000 मिलेगा जनधन बैंक होल्डर को। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वन वोमेन पर SSG टू बी एलिजिबल ए लोन अप टू 1 लाख अंडर मुद्रा स्कीम। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। 5 लाख बड़ा फैसिलिटी जो जनधन अकाउंट होल्डर होगा, जो SSG की महिलाएं होंगी, SSG मेंबर होना चाहिए। और इसी अगर जो दोनों जो मेंबर है और जनधन अकाउंट है, उनको 1 लाख अंदर मुद्रा स्कीम के तहत मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अब हम लोग देखेंगे मुद्रा स्कीम। अब हम लोग देखेंगे मुद्रा स्कीम कितने भागों में बटा हुआ, किस तरह कितना अमाउंट इसको मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। शिशु में आपको 50,000 तक मिलेगा, किशोर में आपको 50,000 से 5 लाख तक मिलेगा, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रेगुलेट हाउसिंग फाइनेंस फर्म? हाउसिंग फाइनेंस को कौन रेगुलेट करता है? RBI। RBI के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अगर RBI से कमीशन पूछा जाएगा कि RBI किस कमीशन से आया था, तो हम लोग जानेंगे हिल्टन और यंग कमीशन से RBI का फॉर्म हुआ था 4 अगस्त 1926, ठीक है। RBI बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 5 मार्च 1934, ठीक है। स्मिथ फर्स्ट गवर्नर RBI के बने थे 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था। और अभी RBI के कौन है? शक्तिकांत दास। क्लियर है? इन DPCR, C स्टैंड फॉर डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री।
ये डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री आखिर है क्या? एक ये टूल है, किसका टूल है? ये आरबीआई का टूल है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री भारत में उधारकर्ताओं की वित्तीय जानकारी को मौजूदा और नए दोनों उधारकर्ताओं को पकड़ने और संग्रहित करने के लिए एक सार्वजनिक डिजिटल रजिस्ट्री है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एन internal working group of Reserve Bank of India extend a foreign exchange market hour from 9 a.m. to 9 p.m. in interbank call money market, which now operates between 9 a.m. and 5 p.m. is proposed to be closed 6 p.m. ठीक है, याद रखिएगा 6 p.m. प्रपोज किया गया था कि बंद कर देना है। अब यहाँ पे मनी मार्केट का चर्चा हुआ, तो एक बार मनी मार्केट को हम लोग देख लेते हैं। मनी मार्केट में 3 इंस्ट्रूमेंट है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। अगर एक दिन के लिए लोन लिया जाता है तो कॉल मनी कहलाता है। नोटिस मनी अगर 1 से 14 दिन के लिए तो नोटिस मनी, अगर 14 से अधिक दिन के लिए तो टर्म मनी। समराइज द चांस ऑफ कंपनी टू फेस इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग इट्स डेली बिजनेस एक्टिविटी प्रोसीड्योर एंड सिस्टम। तो ये कौन सा है? ये है ऑपरेशन रिस्क, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क। अब ऑपरेशनल रिस्क के बारे में कुछ बताने से पहले एक बार हम ये देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कितने टाइप के रिस्क होते हैं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रिस्क क्या है। क्रेडिट रिस्क में, मार्केट रिस्क में और ऑपरेशन रिस्क में ये चार्ट है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। मार्केट रिस्क में इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इक्विटी रिस्क है, करेंसी रिस्क है, कमोडिटी रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क में ह्यूमन रिस्क है, आईटी सिस्टम रिस्क है, प्रोसेस रिस्क है। और क्रेडिट रिस्क में डिफॉल्ट रिस्क है, कंट्री रिस्क है, ठीक है। ये सारे को अगर हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये कभी हम बैंकिंग सेशन में इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following banks saw the highest number of willful default at 46,158 करोड़? ठीक है, ये SBI का 2019 तक का ये डेटा है। तो SBI में अभी सबसे ज़्यादा विलफुल डिफॉल्टर हैं, ठीक है। विलफुल डिफॉल्टर उनको कहते हैं जो लोन ले लेते हैं और फिर पैसा जमा नहीं करते हैं। तो विलफुल डिफॉल्टर अभी सबसे ज़्यादा भारत में कौन है? SBI बैंक। बैंक ऑफ बंगाल 2 जून 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1 जुलाई 1843। तीनों मिलके इंपीरियल बैंक बना। इंपीरियल बैंक बाद में जाके SBI एक्ट 1955 आया और फिर ये SBI बन गया। Which of the following has formed a committee headed by Tapan Rai to review regulatory guidelines and supervisory framework applicable to core investment company CIC? ठीक है, ये कौन किया था? RBI फॉर्म किया था एक कमिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, आपको आगे बताए थे। एक बार फिर से चार्ट देख लीजिए। मनी मार्केट में CP, ट्रेजरी बिल, CD, स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव, ये कैपिटल मार्केट है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आता है कैपिटल मार्केट। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। इस तरह बैंकिंग रिलेटेड MCQ आपको मिलते रहेगा। सेशन अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू।